ये तस्वीर में आप लोगों को जो शख्स दिखाई दे रहे हैं ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। और ये जो तस्वीर आपको दिख रही है ये सऊदी अरबिया के रियाद शहर की तस्वीर है। और ये जहां पर खड़े हुए हैं ये किंग अब्दुल अजीज बस स्टेशन है, जो कि रियाद शहर में किंग अब्दुल अजीज रोड पर ही हयात मॉल है उसके बगल में ये बस स्टेशन है। काफी बड़ा है। तो ये क्लीनर का काम करते हैं। इनकी ड्यूटी जो लगी हुई है इसी बस स्टेशन पर इनकी ड्यूटी लगी हुई है। हम इस बस स्टेशन के ऊपर यानी ये ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर गए थे हम वीडियो शूट करने। तो जब हम वीडियो शूट कर लिए, फोटो वगैरह शूट कर लिए हम, तो जब हम ब्रिज से उतरने वाले ही थे तो ये मिल गए, वहां खड़े थे। तो इनसे हमारी बातचीत होने लगी। तो बहुत सारी इनसे हमारी बातचीत हुई। हालांकि ये डर रहे थे कि यहाँ सारा कैमरा लगा हुआ है और आप हमसे बात कर रहे हैं। तो ये कभी कभी बात करते, फिर कभी कभी ये इस साइड से दूसरी साइड चले जाते। फिर हमारी इनसे काफी सारी बात हुई। बातचीत करते करते हम इनसे पूछने लगे कि आप कंपनी में हैं या सप्लाई कंपनी में हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, डायरेक्ट कंपनी में है हम। और हमने कहा सैलरी कितना है आपकी। तो इन्होंने जो हमें बताया वो सैलरी इन्होंने बताया कि 600 केडी सैलरी है हमारी। तो हम चौंक गए। हम बोले भाई ये तो सऊदी अरबिया है और आप सैलरी की जो बात कर रहे हैं केडी यहाँ कहाँ चलता है। तो ये गलती से बोल दिए थे केडी, रियाल कहना ही चाह रहे थे लेकिन ये गलती से केडी बोल दिए थे। तो इन्होंने कहा नहीं, हमारी सैलरी जो है वो 600 सऊदी रियाल है। तो हमने कहा खाना पीना कंपनी देती है आपको। तो इन्होंने कहा नहीं, रिहाइश देती है, रिहाइश मिला हुआ है और खाना नहीं देती है कंपनी। उसी 600 रियाल में हमारा खाना भी है। हमने कहा आप कितना पैसा वहां देकर आए हैं। तो इन्होंने बताया कि हम 5 लाख रुपया देकर आए हैं वहां पर। तो फिर हमने कहा भाई इतना पैसा आपसे वो व्यक्ति ले लिया और सैलरी इतना कम, और इतना पैसा वो लोग लेते क्यों हैं? क्या बांग्लादेश की गवर्नमेंट ज्यादा पैसा लेती है? तो इन्होंने कहा भाई इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम 5 लाख रुपया देकर आए हैं। और हमें जो सैलरी बताकर भेजा गया था 1000 सऊदी रियाल सैलरी बताकर भेजा गया था। और ये बताया गया था कि आपको वहां ओवर टाइम मिल सकता है, नहीं तो फिर अगर ओवर टाइम नहीं मिलेगा, आपकी 8 घंटा ड्यूटी रहेगी तो आप बाहर भी काम कर सकते हैं। तो बहुत बातचीत हुआ। तो हमने कहा भाई फिर एजेंसी वाला तो बहुत लोगों को भेजा होगा और एजेंसी वाले इतना बड़ा धोखा तो नहीं कर सकते। तो बातचीत में पता चला कि ये किसी एक अपने पहचान वाले व्यक्ति यानी एजेंट के थ्रू ये यहाँ पर आए हुए हैं और एजेंसी वाले के माध्यम से डायरेक्ट ये नहीं आए हैं। तो ये बात बताने का मकसद सिर्फ यही है कि ये कोई अकेले व्यक्ति नहीं है जो बांग्लादेश के यहाँ पर 600-700 रियाल में काम कर रहे हों। यहाँ पर बांग्लादेश के ऐसे हजारों लोग आपको मिल जाएंगे जो यहाँ पर आपको बांग्लादेश के ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो 600, 700, 800 सैलरी में यहाँ पर आ जाते हैं और काम करते हैं। तो कुछ लोग कंपनी में ही काम करते हैं, कुछ लोग फिर इसमें से उनका उसमें नहीं बच पाता है, नहीं कुछ हो पाता है, तो फिर बाहर भाग कर लोग यानी कंपनी से बाहर फिर काम करने लगते हैं बहुत सारे लोग। और बाहर काम करने वाले लोगों में अपने इंडिया के तो कम होते हैं, बाकी बांग्लादेश के ज़्यादा होते हैं और कुछ पाकिस्तान के भी लोग होते हैं और कई सारे मुल्क के लोग होते हैं जो बाहर कंपनी से बाहर काम करने लगते हैं, यानी जिसको कहा जाता है आम भाषा में कि बाहर भागकर आदमी काम कर रहा है। तो ये इतना लंबा चौड़ा वीडियो बनाने का, ये आप लोगों से बात करने का मकसद सिर्फ हमारा यही है कि इंडिया के हों या पाकिस्तान या बांग्लादेश के, जब आप कहीं पर भी सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान जाते हैं किसी के भी माध्यम से, तो ज़्यादातर कोशिश किया करिए कि कंपनी के बारे में, जगह के बारे में, एग्रीमेंट के बारे में, कैसा एग्रीमेंट आपका बन रहा है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले लीजिए। और खुद जानकारी तो नहीं होता है, लेकिन जिनको इसके बारे में जानकारी हो उनसे आप लोग जानकारी ले लिया करिए। फिर इस पर कभी डिटेल्स में और बात करेंगे।